डायनेस्टी, हिंदी में पल्लव वंश। क्या पढ़ेंगे? समझे? देखिए क्या है कि इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। ठीक है। इसका शासनकाल था 576 एडी से 600 एडी के बीच। ठीक है। इनके द्वारा मम्मलापुरम या महाबलीपुरम, मम्मलापुरम में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। हाँ, सुनिए जी, इनके द्वारा पूरे तोंडै मंडलम पर अपना राज स्थापित किया गया। ठीक है। तोंडै का अर्थ होता है क्रीपर और पल्लव का भी अर्थ होता है क्रीपर। तो चूंकि इनके द्वारा पूरे तोंडै मंडलम पर अपना शासन स्थापित किया गया, इसलिए इनको कहा गया, इनके द्वारा स्थापित वंश को कहा गया पल्लव वंश। बात समझ में जी? समझे? इनके द्वारा अवनी सिम्हा की उपाधि ली गई। अवनी सिम्हा मतलब धरती का शेर, लायन ऑफ द अर्थ। बात समझ में आई? अब इनके उत्तराधिकारी हुए महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसको मिटाए जी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन का शासनकाल 600 से 630 ईस्वी के बीच रहा। महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 ईस्वी। इनके द्वारा विचित्र चित्त की उपाधि ली गई। विचित्र चित्त। अभी जो नहीं बताया CAPF का एग्जाम जो दे के आया वित्त, तो ये सब प्रश्न आया था। इनके द्वारा गुना भार की उपाधि भी ली गई। गुना भार, विचित्र चित्त और गुना भार। ठीक है जी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन। सब याद रखने का। विचित्र चित्त, विचित्र चित्त और गुणाभार। ठीक है जी। और मत विलास प्रहसन। प्रहसन भी, ये वाला भी नहीं होगा, कौन वाला होगा? ये वाला। समझे? तो मत विलास प्रहसन की मतलब इनके द्वारा पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक है इनके द्वारा लिखी है। ठीक है। ये एक संगीतज्ञ भी थे
और एक कवि भी थे। ठीक है, ये संगीतज्ञ भी थे और कवि भी थे, और ये पहले जैन धर्म के अनुयायी थे। इनको अपर नामक एक शैव संत द्वारा शैव धर्म में परिवर्तित किया गया। बात समझ में आई? हो गया जी। अब इनके उत्तराधिकारी हुए नरसिम्हवर्मन। नरसिम्हवर्मन इनको पल्लव वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। बात समझे? इनको पल्लव वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। क्लियर जी? इनके द्वारा चालुक्य राज की राजधानी वातापी पर आक्रमण किया गया और उसे जीता गया। चालुक्य राज्य की राजधानी वातापी पर आक्रमण किया गया, उसे जीता गया, इसलिए इनके द्वारा उपाधि ली गई वातापी कोंड। वातापी कोंड। ठीक है जी। इनके द्वारा महाबलीपुरम में सात रथ मंदिर, जो मोनोलिथिक टेम्पल है, सात रथ मंदिर बनवाया गया। 7 पैगोडाज, 7 रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। कहां पर? महाबलीपुरम में। ठीक है। एक चीज कभी कभी परीक्षा में आता है, इसको लिख लीजिए कि सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन का उपलब्धि का उल्लेख जो बताया बराह मंदिर महाबलीपुरम या ममल्लापुरम में, उसके मंदिर की दीवारों पर है। लिख लीजिए जी। अचीवमेंट ऑफ बोथ सिंह विष्णु एंड महेंद्र वर्मन फर्स्ट have been described on the walls of Bara temple located at ममल्लापुरम। ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है कि नरसिम्हवर्मन सबसे बड़ा शासक था, सबसे महान शासक किसका? पल्लव वंश का। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इनके शासनकाल के दौरान हुएनसांग जो चीनी यात्री था, उसके द्वारा कांची की यात्रा की गई थी। कांची, कांची जो था वो कैपिटल था किसका? पल्लव वंश का कैपिटल कहां था? कांची। ठीक है। हो गया जी। अब इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं। देखिए इधर क्या बोल रहे थे अभी। अब इसकी उत्तराधिकारी हुई थी महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है। इनका कुछ विशेष महत्व नहीं है, केवल इतना ही बात है कि इनके शासनकाल के दौरान चालुक्य रूलर विक्रमादित्य फर्स्ट के द्वारा पल्लव राज्य पर आक्रमण किया गया था। ठीक है। और
इसका कोई महत्व नहीं है। इसका उत्तराधिकारी हुआ परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, इस सबका कोई महत्व नहीं। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनका महत्व ये है कि इनके द्वारा कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहां पर? कांची में कैलाश मंदिर, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब कैलाश मंदिर है तो ऑब्वियसली शिव का मंदिर होगा जी, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी हुए किसके? नरसिंह वर्मन द्वितीय के, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के शासनकाल में तिरुपति में एक शिव का मंदिर बनवाया गया। कहां बनवाया गया? शिव टेम्पल एट तिरुवड़ी, ठीक है। अब इनकी विशेषता क्या है? इनको कोई संतान नहीं था, मतलब ही हैड नो नेचुरल हेयर। तो कोई संतान जब नहीं था तो विद्वान ब्राह्मणों की सभा एक होती थी जिसको कहते थे घटिका। ये इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आता है, खास करके किसी पीसीएस या यूपीएससी टाइप का एग्जाम में आता है। ये आजकल तो सबका स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो किसी में भी आ सकता है। घटिका क्या था? एन असेंबली ऑफ लर्नेड ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मणों की सभा जिसको घटिका कहते थे, उसके द्वारा पल्लव वंश से संबंधित, समझे, पल्लव वंश से संबंधित क्या बताए, किसी व्यक्ति को जिसका नाम नंदी वर्मन था उसको बनाया गया शासक पल्लव वंश का। क्योंकि पल्लव वंश, चूंकि इनका कोई नेचुरल एयर नहीं था तो इनका बारिश कोई था नहीं, तो कहिए कि जो मुख्य पल्लव वंश था यही खत्म हो गया। ये जो है इनको मतलब नंदी वर्मन जो है वो उससे संबंधित कोई व्यक्ति था, तो ये पल्लव वंश आगे जारी रहा इस सेंस में, अदरवाइज पल्लव वंश खत्म, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे चालुक्य, समझे, चालुक्य डायनेस्टी। सुनिए, चालुक्य डायनेस्टी पहला चीज तो जो छोटा मोटा एग्जाम होता है उसमें पहला चीज जो आता है वो ये आता है कि इसकी राजधानी कहाँ है। तो राजधानी कहाँ है? तो क्या बोले, वातापी या बादामी? राजधानी वातापी या बादामी, ठीक है जी। ये कर्नाटक में है, इसको याद रखना है। कहाँ? कर्नाटक। सुनिए, जो अवधारणा मतलब लीजेंड, उसके अनुसार इस वंश का संस्थापक था जय सिम्हा। जय सिम्हा, दोनों संस्थापक लिख लीजिए। अब वास्तविक संस्थापक माना आता है पुलकेशिन। पुलकेशिन, पुलकेशिन फर्स्ट लिख सकते हैं। सुनिए, पुलकेशिन का अर्थ होता है ग्रेट लायन, महान शेर, ग्रेट
लायन, महान शेर। समझे जी? तो ये केवल संस्थापक था, इसका कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपलब्धि नहीं जो आपको बता सके। तो इसका उत्तराधिकारी हुआ किसका? पुलकेशिन फर्स्ट का उत्तराधिकारी कीर्ति वर्मन फर्स्ट, कीर्ति वर्मन प्रथम। ठीक है, कीर्ति वर्मन प्रथम। अब ये क्या क्या किया देखिए, ये कदम्ब शासक को हराया, कदम्ब रूलर। इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। कदम्ब की राजधानी थी वैजयंती, या इसको वनवासी भी कहते हैं। इसको याद रखना चाहिए, सब यूपीएससी टाइप का एग्जाम में आता है जी। और यूपीएससी का पीसीएस टाइप का एग्जाम में तो आते ही। और क्या हर चीज का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो था एक कदम शासक को इसके द्वारा हराया गया, जिसकी राजधानी थी बैजयंती या बनवासी। इसके द्वारा बस्तर के नल शासक को हराया गया। किसको हराया गया? बस्तर के नल शासक। और इसके द्वारा कोंकण के मौर्य को हराया गया। कोंकण के मौर्य, याद रखिए ये एक अलग मौर्य है। ये मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य वाला मौर्य नहीं है, कोंकण का मौर्य। कोंकण कहां है? गोवा, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में कोंकण। तो कोंकण के मौर्य को हराया गया। इसके द्वारा रेवती द्वीप को जीता गया, रेवती द्वीप को जीता गया। अब ये रेवती द्वीप क्या है? ये पहले गोवा का नाम हुआ करता था, इस समय गोवा का यही नाम था। क्या चीज? समझ गए जी? तो कीर्ति वर्मन फर्स्ट, समझे? अब इनकी मृत्यु के समय इनका बेटा नाबालिग था, मतलब माइनर था। तो इनका भाई मंगलेश, अच्छा इनके द्वारा कुछ कुछ उपाधि लिया गया था, जैसे बता दीजिए उपाधि किनके द्वारा? कीर्ति वर्मन के द्वारा कुछ कुछ उपाधि लिया गया था, लिख लीजिए। देखिए सत्याश्रम, सत्याश्रम और पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ। ठीक है। महाकूट स्तंभ अभिलेख है, महाकूट पिलर एडिक्ट, महाकूट स्तंभ अभिलेख है, जिसमें इनको किनको? कीर्ति वर्मन प्रथम को बहु सुवर्ण यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। बहु सुवर्ण यज्ञ। हो गया। तो ये हो गया आपका कीर्ति वर्मन। अभी बता रहे थे इसके बारे में कि इनकी मृत्यु के समय इनका पुत्र नाबालिग था, इसलिए इनका भाई इनका उत्तराधिकारी बना, मतलब फॉर द टाइम बिंग, समझे? उनका नाम था मंगलेश। इनका इमीडिएट सक्सेसर कौन हुआ? मंगलेश। अब क्या हुआ कि इनका बेटा जो था कीर्ति वर्मन प्रथम का, पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय जब बड़ा हो गया, मतलब मेजर हो गया, तो मंगलेश गद्दी छोड़ा नहीं। तो दोनों में फिर सत्याग्रह संघर्ष हुआ होगा, ऑब्वियस है। तो सत्याग्रह संघर्ष होगा तो उस दौरान जो भी आपका फ्यूडेटरी है या वजाल है, वो सब जो मतलब सामंत होगा आपका, आपके अधीन, वो सब आजाद हो जाएगा। तो फिर से इसको रिकंकर करना पड़ा सारा, मतलब फिर से जीतना पड़ा सबको। जैसे कि गंग शासक, समझे? उसी तरह ये कदम तदम जितना शासक था, सबको फिर से जीतना पड़ा। मंगलेश के द्वारा एक उपाधि दी गई, इसको लिख लीजिए जी, परम भागवत। मंगलेश के द्वारा
कौन उपाधि लिया गया? परम भागवत। अब पुलकेशिन सेकंड जो है ये 609-10 में गद्दी पे बैठा। 609-10 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। इसके द्वारा ईरान के शासक खुसरो दूती, ईरान के शासक खुसरो दूती के दरबार में अपना दूत भेजा गया और पुलकेशिन दूती द्वारा हर्षवर्धन को, आपको बताया होंगे शायद पहले, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया गया था। किसके द्वारा? पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। क्या बोले? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया गया। क्लियर जी? अब बेटा दे, आपको अभी बताए होंगे कि पुलकेशिन सेकंड के टाइम में नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा आक्रमण किया गया था जी चालुक्य राज पर। तो उसका बदला लेने के लिए विक्रमादित्य फर्स्ट के द्वारा इसका उत्तराधिकारी वाला लिख लीजिए। पुलकेशिन सेकंड का उत्तराधिकारी हुआ विक्रमादित्य फर्स्ट। समझे? चूंकि नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो पल्लव रूलर था उसके द्वारा आक्रमण किया गया था पुलकेशिन सेकंड के टाइम में वातापी पर, तो इसका बदला लेने के लिए ये आक्रमण किया। कहां? पल्लव राज्य पर। और वहां से उग्रोदय नामक क्राउन जोल मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मणि मुकुट, मुकुट मणि वहां से लाया। उग्रोदय नामक मणि मुकुट कहां से लाया? पल्लव राज से। कौन? विक्रमादित्य प्रथम। समझे जी? कुछ और शासक हुए, विनयादित्य, विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय के शासन की विशेषता क्या है? किसके शासन काल के दौरान अरबों द्वारा आक्रमण किया गया था, या इनके द्वारा अरबों के आक्रमण को विफल बनाया गया था। अरब इन्वेजन इस एरिया में किया गया होगा। किस एरिया में? ये वाला जो एरिया जहां वातापी कर्नाटक वाला एरिया, तो इनके द्वारा अरबों के आक्रमण को विफल बनाया गया। मतलब ही रिपल्स्ड अरब इन्वेजन। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इस वंश का अंतिम शासक हुआ जी कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब कीर्तिवर्मन द्वितीय का एक सामंत था दंतीदुर्ग। इस समय तक ये वंश कमजोर हो गया था ऑलरेडी। इसका सामंत था कीर्तिवर्मन का दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। इसके द्वारा गद्दी हासिल कर ली गई, इसको हटा दिया गया और एक नए वंश की स्थापना की गई, राष्ट्रकूट। कौन वंश? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हुए? दंतीदुर्ग। थोड़ा सा कुछ वंश का संस्थापक लिख लीजिए, समझे? बता दे सब बताए। देखिए जी, लिखिए जी, चंदेल वंश के संस्थापक कौन हुए? लिख दो। लिखिए नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक
नन्नुक। इसकी राजधानी थी कालिंजर। ठीक है। परमार वंश, इसकी राजधानी थी, सॉरी इसके संस्थापक थे उपेंद्र कृष्णराज। और इसका कैपिटल था धार या उज्जैन। अलग अलग समय में अलग अलग था। उसके लिखिए जी गढ़वाल वंश, गढ़वाल, इसके संस्थापक थे चंद्रदेव और राजधानी थी कन्नौज। ठीक नहीं जी। कलचूरी वंश, इसके संस्थापक थे कोक्कल प्रथम। इसकी राजधानी थी त्रिपुरी, जबलपुर, इसी को कहते हैं त्रिपुरी। उसके शाकंभरी डायनेस्टी, शाकंभरी वंश, शाकंभरी, शाकंभरी वंश, समझे जी। या चौहान वंश भी इसको कहते हैं, चौहान वंश या शाकंभरी वंश। संस्थापक वसुदेव, राजधानी अजमेर, राजधानी अजमेर। कौन वंश बताए? सेन वंश लिख लीजिए, सेन 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 वंश लिखिए जी। इसके संस्थापक थे लक्ष्मण सामंत सेन, इसको बंद कर दीजिए। संस्थापक थे सामंत सेन और राजधानी थी नादिया, नाडिया, नाडिया, नादिया अभी है ना, नादिया यहाँ पर बंगाल में, समझे जी। और कोई वंश बचा क्या? और वंश तो आगे आएगा तो हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज इतना ही चीज। एक मिनट सुन लीजिए। अब क्या है ना, हम लोग पढ़ेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीनों में स्ट्रगल होता रहा है, उसको कहते हैं हम लोग ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो पाल के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रकूट के बारे में। ऐसे ये सब मिडाइवल का पोर्शन है, लेकिन हम जो है यहाँ तक पढ़ा देते हैं एंसेंट में, समझे, और लिटरेचर। तो ये सब हम लोग अगले कुछ दिनों में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।